सरसब्ज वादी के दिल में लंबे जमुर्द के पहाड़ों और चमकती हुई नदियों से घिरा हुआ खुशगवार छोटा सा गांव है। ये अपने साइज आदौलत के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों की गर्मजोशी के लिए मशहूर था। वो हमेशा मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे का इस्तकबाल करते थे और उनके मेहरबान अल्फाज सूरज की रोशनी की तरह थे, यहाँ तक कि सबसे ज्यादा उदास दिनों में भी दिलों को उठाते हैं। इस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मुवहिद था। वो 10 साल का था, तवानाई से भरपूर और अपने तेज अल्फाज के लिए जाना जाता था। मुवहिद कोई बुरा बच्चा नहीं था, लेकिन बाज औकात बगैर किसी मानी के वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता था जिससे दूसरों को तकलीफ होती हो। इसके दोस्त अक्सर इसे मुआफ कर देते थे, लेकिन अंदर ही अंदर इसकी लापरवाही की बातें उनके दिलों पर खराशे छोड़ देती थीं। मुवहिद की सबसे अच्छी दोस्त समरीन थी, एक चमकदार खुश मिजाज लड़की जिसके बालों में हमेशा सुनहरी रिबन बंधी रहती थी। इसे यकीन था कि अल्फाज जादू करते हैं। मुवहिद वो अक्सर कहती थी, मेहरबान अल्फाज हल्की बारिश की तरह होते हैं, वो लोगों को फूल देते हैं। लेकिन मुवहिद सिर्फ हंसा, वो सिर्फ अल्फाज हैं। समरीन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जल्द ही सीखने वाला था कि वो कितना गलत था। एक सुबह बच्चे खेलने के लिए जमा हुए। मुवहिद जीतने के लिए बेताब था। जब इसका दोस्त बिलाल, एक मोटा लड़का जो फिसल कर गिरा, तो मुवहिद हंस पड़ा। आओ बिलाल, तुम बहुत सुस्त हो, तुम एक कद्दू की तरह हो, इसने छेड़ा। दूसरे बच्चों ने कहकहा लगाया, लेकिन बिलाल की मुस्कुराहट मध्यम पड़ गई। वो खामोशी से दूसरे बच्चों से पीछे रह गया। समरीन ने सरगोशी की, मुवहिद ये अच्छी बात नहीं है। मुवहिद ने कंधे उचकाए, ये सिर्फ एक मजाक था। लेकिन बिलाल दोबारा गेम में शामिल नहीं हुआ। दिन भर वो उदास रहा। इस शाम मुवहिद करीब के जंगल में घूम रहा था। वो दिन के बारे में सोचते हुए कनकरियों को हिट कर रहा था। अचानक इसे एक नरम आवाज सुनाई दी, मेरे प्यारे बच्चे, आपका बोलना ठीक नहीं है। मुवहिद ने मुड़कर देखा कि चांदी के बालों वाली एक बूढ़ी औरत और इसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। तुम कौन हो? मुवहिद ने आंखें फाड़ कर पूछा। अब मुझे बोलने का फरिश्ता समझ लो, अल्फाज का रखवाला, इसने कहा। मैं इस वादी में बोले जाने वाले हर लफ्ज की सरगोशियां सुनती हूँ और आज आपके अल्फाज तेज थे। मुवहिद ने घबरा कर कहा, मेरा मतलब कोई नुकसान नहीं था, वो सिर्फ अल्फाज हैं। फरिश्ते ने उंगली उठाई, लफ्ज कभी भी सिर्फ अल्फाज नहीं होते, वो ठीक कर सकते हैं, जख्म लगा सकते हैं। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। पलक झपकते ही मुवहिद ने अपने आप को एक जादुई बाग में खड़ा पाया। हर रंग के फूल चमक रहे थे, लेकिन कुछ मुरझा गए थे, जैसे उन पर ज़र्ब लगी हो। ये कौन सी जगह है? मुवहिद ने हैरत से पूछा। ये अल्फाज का बाग है, फरिश्ते ने वजाहत की। इस जगह में बोला जाने वाला हर लफ्ज यहाँ बीज बन जाता है। मेहरबान अल्फाज चमकदार फूल बन जाते हैं, जबकि बेरहम अल्फाज कांटे और घास बन जाते हैं। मुवहिद ने एक मुरझाए हुए फूल को देखा जिसकी पंखड़ी पर इसका नाम चमक रहा था। ये मेरा है। हाँ, फरिश्ते ने सर हिलाया। जब अपने अपने दोस्त बिलाल को कद्दू कहा, तो ये फूल अपनी ताकत खो बैठा। अल्फाज यहाँ रहते हैं और वो हकीकी दुनिया में दिलों की तश्कील करते हैं। मुवहिद का सीना जुर्म से तंग हो गया। ज्यादा देर नहीं हुई, जो टूटा है इसे ठीक करने के लिए आपको नए बीज लगाना होंगे। दिल से कहे गए मेहरबान अल्फाज, क्या आप कोशिश करेंगे? मुवहिद ने मजबूती से सर हिलाया। हाँ, मैं कोशिश करूंगा। फरिश्ता और बाग गायब होगी और मुवहिद ने अपने आप को गांव के रास्ते पर वापस पाया। इस रात वो सो नहीं सका। इसने बिलाल के जख्मी चेहरे, समरीन की मायूसी और जादुई बाग में मुरझाए हुए फूलों के बारे में सोचा। इसने खुद से वदा किया कि वो बदलेगा। अगली सुबह मुवहिद बिलाल को ढूंढने निकला। इसने इसे एक दरख्त के नीचे बैठा देखा। अरे बिलाल, मुवहिद ने पांव हिलाते हुए शुरू किया, मुझे कल के लिए अफसोस है। मुझे आपका नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए था। आप वाकई दरख्तों पर चढ़ने में बहुत तेज हो और मुझे लगता है कि आप गेम्स में बहुत अच्छे हो। बिलाल ने चौंक कर देखा। आहिस्ता आहिस्ता इसके चेहरे पर मुस्कुराहट लूट आई। तुम्हारा वाकई ये मतलब है? मैं सच कहता हूँ, मुवहिद ने खुलूस से कहा। इसी लम्हे लफ्जों के अनदेखे बाग में कहीं एक झुकता हुआ फूल सर उठाकर दोबारा खिलने लगा। दिन गुजरते गए और मुवहिद बदलने लगा।
इसने अपने अल्फाज को एहतियात से चोज किया और हर रोज इसने दूसरों के साथ मेहरबानियां बांटने की कोशिश की। मुवहिद अब वो लड़का नहीं रहा जो छेड़ता था। इसके बजाय इसने दूसरों की हौसला अफजाई की, उनकी तारीफ की और सबके साथ नरमी से बात की। समरीन ने कहा, देखो मुवहिद, मैंने तुमसे कहा था कि अच्छे अल्फाज जादू होते हैं। मुवहिद ने मुस्करा कर कहा, तुमने ठीक कहा समरीन। इस रात के बाद फरिश्ता एक बार फिर मुवहिद को दिखाई दिया। तुमने अच्छा किया बच्चे, क्या तुम बाग को दोबारा देखना चाहोगे? मुवहिद ने बेताबी से सर हिलाया। इस बार जब उन्होंने लफ्जों के बाग में कदम रखा तो नजारा दम बखुद था। हर रंग के फूल लामुत्तनाही फैले हुए हैं, पहले से कहीं ज्यादा चमक रहे हैं। मुवहिद ने अपने नाम के साथ दर्जनों सेहतमंद फूलों को देखा जो इसके मेहरबान अल्फाज से पैदा हुए। इसकी आंखें चमक उठीं। मैंने ये किया। फरिश्ता मुस्कुराया, हाँ, और याद रखो मुवहिद, बाग कभी बढ़ना नहीं रुकता। अब का हर लफ्ज एक बीज होता है, जो बढ़ता है इसका इन्हिसार अब के मुंतखब करदा अल्फाज पर होता है। मुवहिद ने दिल पर हाथ रखा, फिर मैं फूल लगाता रहूंगा। इस दिन के बाद से मुवहिद न सिर्फ एक चंचल लड़के के तौर पर जाना जाता था, बल्कि एक ऐसे शख्स के तौर पर भी जाना जाता था जिसके अल्फाज दूसरों को उठा लेते थे। इसने अपने दोस्तों को खुश किया, शर्मीलों की हौसला अफजाई की और यहाँ तक के बुजुर्गों को तसल्ली दी। और मुवहिद जादुई बाग, चांदी के बालों वाली फरिश्ता, और इस सबक को कभी नहीं भूला जो इसने इसे दिया था। अल्फाज बीज हैं, मेहरबानी का पौधा लगाएं और दुनिया खिलेगी। हमने इस कहानी से सीखा कि हमेशा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। वो छोटे लग सकते हैं, लेकिन उनमें शिफा देने, हौसला देने और दुनिया को एक खूबसूरत जगह बनाने की ताकत होती है।